हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आज उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जेई और नीट के हैं, इन द कमिंग ईयर दे आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम, और 2024 में उन बच्चों के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ विच दे शुड कीप इन माइंड फॉर देयर डिस्कशन। Is that thing clear? तो there are 5 to 6 points in this video of mine. तो आप लोग हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें और लास्ट तक वीडियो को चेक करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। ठीक है, हम बच्चे ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि वंस दे स्टडी फ्रॉम देयर टीचर और इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद वो घर आके उन्हीं चीज़ों को क्या करने लग जाते हैं, रिवाइज करने लग जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग थिंग दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर प्रिपरेशन। जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उस समय जो कंटेंट डिलीवरी है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, और टीचर की जिम्मेवारी है ये कि वो पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चे के दिमाग में क्लास के अंदर ही बिठा दे। ठीक है, आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ये होना चाहिए कि आप घर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आप घर जाकर भी थ्योरी का कंटेंट ही पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, अगर कोई दो टॉपिक है, सपोज बोर मॉडल, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन हमने पढ़ी, तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप घर जाके 50-60 क्वेश्चंस जो हैं उन दो टॉपिक्स पे कर लो ताकि आपका टाइम बचे। आप कोचिंग या किसी टीचर के पास इंडिविजुअली जब पढ़ने जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा मोटिव होता है टाइम सेविंग का। सो दैट थिंग शुड बी वेरी वेल फोकस्ड, और आपका काम ये होना चाहिए कि आप घर जाके जो है केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दें। ठीक है, आपका खुद का जो टाइम ज्यादा डिवोट होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना चाहिए, ना कि कंटेंट रीडिंग में होना चाहिए। कंटेंट रीडिंग, कंटेंट डेवलपिंग और आपको जो भी कंसेप्ट है जो समझ में आया नहीं आया, ये काम आपका जब टीचर पढ़ा रहा होता है, फैकल्टी पढ़ा रही होती है, तो उस समय ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, और आप जो है क्लास में आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको और एनहांस करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो व्हाटएवर द टॉपिक, जो भी टॉपिक चल रहा है, टीचर की, फैकल्टी की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो क्लास में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट को, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम ही डिस्कस कर सकता है कंसीडरिंग द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। आपकी ड्यूटी ये बनती है, आपका काम ये बनता है कि आप उस चीज को, उस कंसेप्ट को आप उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करें ताकि जो भी हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए। Is that thing clear? तो सबसे पहली बात तो यही थी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप हर चैप्टर पे, हर टॉपिक पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो। Is that thing clear? जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसके लिए आप अपने टीचर को अप्रोच करते हो, दैट्स फाइन, और ये आपको करना भी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लिंगर ऑन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी चल रही है, और वो पॉइंट्स जो है वो आगे जाके बहुत बड़े आपके फेलियर का कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। डाउट सॉल्विंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना है कंसेप्ट को पढ़ना, समझना। ठीक है, मैं दूसरी बात पे आता हूं कि समटाइम्स द स्टूडेंट, स्पेशली इन क्लास 12th, दे इग्नोर the NCERT while doing the preparation of JEE and NEET। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सीक्वेंस है हमारा सिलेबस का, वो NCERT को फॉलो करता है। जो सिलेबस है वो NCERT के अकॉर्डिंगली ही है। ऑफ कोर्स NCERT इनसफिशिएंट है, NCERT हमारी प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं करती, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर करो। आपका जो भी चैप्टर चल रहा होता है, यू नीड टू प्रैक्टिस द बैक पेज क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑन योर ओन। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट योर टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कि आप लोग क्लास 12th में भी जो है वो आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी आनी चाहिए, बिकॉज इन वेरियस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशंस होते हैं, और right now the notification is not out, so maybe that there may be some percentage weightage that will be given to the class 12 board exam, as it was happening earlier also a few years back. So you need to practice, और उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, ठीक है ना, आपका रिवीजन ही होता है उससे, आप उसमें और अच्छे से ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। एनसीईआरटी एज फार एज आई कैन से फॉर केमिस्ट्री इट इज वेरी गुड, आपको वो जरूर करनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको उसे फॉलो करना ही है वर्ड बाय वर्ड, in addition to the additional things that are required for JEE mains and advanced and NEET also, but जो हमारा प्रिपरेशन का पार्ट है उसमें एनसीईआरटी शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड, और उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस वाज माय सेकंड पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, ठीक है। आपको प्रिपरेशन बहुत एक लॉन्ग जर्नी प्रोसेस है, ये 2 साल का कमिटमेंट, डेडिकेशन आपका और आपके परिवार का भी होता है। आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपके घर में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है, आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके घर पे भी उतना ही उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है। तो ये जरूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें। ये प्रिपरेशन का एक पार्ट है कि आप कि कभी परफॉर्मेंस ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, ठीक है। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने आप को सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दें। जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट थिंग्स कैन बी डन एट द लेटर स्टेज ऑल्सो, ठीक है। आप जब कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो वो आप अपने शौक वहां पे पूरे कर सकते हैं, बट एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन विच इज द डिसाइडिंग फेज ऑफ योर करियर, ठीक है, आप इस टाइम इन 2 सालों में क्या कर रहे हैं, 1 साल में क्या कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बिल्ड योर एंटायर करियर। आपका पूरा करियर इस पर बेस्ड है। आप इस समय कोई भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन पे ना पड़े, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है बहुत टाइम तक मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली शुड नॉट बी डन। मेरे हिसाब से अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो अगर उसको अपने नोट्स रेफर करने हैं या कोई डीपीपी रेफर करनी है या कुछ और इस तरीके का रिलेटेड मटेरियल है, तो ही उसको ज्यादा से ज्यादा 2% तो 3% टाइम वो अपना व्हाट्सएप को देके उसमें कवर कर सकता है। बट देयर इज नो नीड टू गो in for the distraction part of the social media. So I completely advise all the students who are preparing for JEE and NEET, cut off yourself from to a very healthy extent from the social media. आप जितना इस चीज को जल्दी समझ जाएंगे मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा होगा। Next point that is which I want to analyze over here is कि we have the 4th point, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको डेवलप करनी है। द सेकंड पॉइंट दैट वी डिस्कस वाज द एनसीईआरटी पार्ट। हमने डाउट सॉल्विंग के बारे में बात करी और हमने कहा कि हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, ठीक है। ये जरूरी है, ये प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इज दिस that कि sometimes student fails to understand the synchronization between your school studies and their preparation part, that is JEE and NEET। मेरे ख्याल से जब आपने क्लास 11th में ये डिसाइड किया होगा कि आपको PCM लेना है, PCB लेना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उस समय आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा माइंड में बात बैठ जानी चाहिए थी कि मेरे को स्कूल की चिंता नहीं होनी चाहिए।
अगर स्कूल का एग्जाम आएगा तो हम उसे बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। अगर आप भी पूरी प्रिपरेशन में स्कूल एग्जाम्स की ही टेंशन लेके चल रहे हो तो मेरा ये कहना है कि आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दो प्रिपरेशन करना। अगर आपको स्कूल के एग्जाम की ही टेंशन सारा टाइम खाई जा रही है कि वहां पे 4 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा भी अगर सिंक्रोनाइजेशन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ बना के रखें तो हार्डली 1 वीक रिक्वायर्ड है आपकी प्रिपरेशन को उसको मॉनिटर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल एग्जाम्स के लिए अपनी क्लासेस मिस कर देते हैं एंड जो है आपको अगर स्कूल का फिर भी बहुत सारा प्रेशर है तो आई थिंक यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ दोस थिंग्स, क्योंकि आप केवल उसी पे ही फोकस करते करते आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। अगर आपने प्रिपरेशन का डिसाइड किया था जिस समय, आपको ये बात तभी सोचनी चाहिए थी कि हम इतना पैनिक नहीं होंगे स्कूल एग्जाम्स को लेकर। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द स्कूल स्टडी एंड द कोचिंग स्टडीज शुड बी वेरी वेल मैनेज्ड। दूसरी बात ये है, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि जो भी प्रिपरेशन का पार्ट है, आपका स्कूल का पार्ट चलता है, उसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि कंपटीशन में ना हो या रिवर्स या वाइस वर्सा। इट्स नॉट ट्रू। आपको पता है अगर कोई सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, मोल कंसेप्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो वो आपके स्कूल एग्जाम में भी और आप कंपटीशन एग्जाम में भी है, ठीक है ना। आप अपने आप को एक फेक जिंदगी में ना रखो कि आपने मोल कंसेप्ट जो है, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंपटीशन के हिसाब से तो पढ़ लिया पर आपको स्कूल के हिसाब से नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका मतलब आपने प्रिपरेशन के हिसाब से, जेईई और नीट के हिसाब से ही तैयारी नहीं करी है, ठीक है ना। आप उसके क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उसके क्वेश्चंस कर पाते तो आपको डेफिनेटली जो स्कूल जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको आप अपने लिए एक वीक पॉइंट ना बनाएं, आप इसको एक अपना एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर बाहर लेकर आए। इन एडिशन टू दिस जो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपके नोट्स मेकिंग का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से वेरी वेल मैनेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स जो हैं आपके, क्योंकि बेसिकली दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग एन एग्जाम इन विच द 2 year सिलेबस इज कमिंग, 11th का भी 12th का भी, और आपका जब जेईई का पेपर होगा, जब नीट का पेपर होगा, तो आपको 2 साल का तैयारी के बाद 2 साल की तैयारी की आपको प्रिपरेशन करनी थी। तो ये जरूरी है कि आपने जो 11th में पढ़ा वहां पर आपने हर चीज को बहुत अच्छे से लिखा, क्योंकि अभी हो सकता है आपको अभी आपने कुछ लिखा है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आपके दिमाग में वो चीज फ्रेश रहे, पर जब आप 11th के बाद 12th में जाएंगे, 12th कंप्लीट कर लेंगे, जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा उस समय ऐसा हो सकता है कि आप चीजों को ढंग से रिकॉल ना कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू एम्फसाइज कि आपके नोट्स जो हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। हर एक रिएक्शन, हर एक रिक्वेशन, हर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे से वेल रिटन आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स में और कह के अपनी वीडियो को मैं खत्म करूंगा, जिसमें कि एक सबसे पहला पैटर्न है टेस्टिंग पैटर्न। आपको रेगुलर टेस्ट देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को एक फेक उसमें ना रखें कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ कॉम्पिटिशन। यू हैव टू कम आउट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। आपको और स्टूडेंट से अच्छा करना है। आप एब्सोल्यूट टर्म में अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको रिलेटिवली अच्छा करना होगा। इसीलिए वो तभी पता चलेगा जब आपको ऑल इंडिया रैंक जो है पता चले, आपको अपनी रैंक पता चले, ताकि आप उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकें।
जहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की जरूरत है, जो चैप्टर्स वीक हैं उसके बारे में आइडिया लगता है। पेपर स्ट्रैटेजी, पेपर के एग्जाम के टाइम से पहले आपका क्या टेम्परामेंट होना चाहिए उसकी प्रैक्टिस होती है। और डेफिनेटली जब आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो आपको अपने आप ही टेस्ट देने के लिए अच्छा लगेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज दैट जितना इम्पोर्टेंट सिलेबस को कवर करना है उतना ही इम्पोर्टेंट सिलेबस को कंप्लीट करना भी है। सिलेबस अगर टाइम से कंप्लीट नहीं होता, इट क्रिएट्स पैनिक। एंड इन एडिशन टू दिस हमारे लिए ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, और जब रिवीजन जो है वो जरूरी है, बिना रिवीजन के आप जो है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं मान सकते। तो इट इज नेसेसरी कि आपका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो भी एक प्रॉपरली मॉनिटर करी जाए, उसको भी अच्छे से देखा जाए। सो in addition to this, just a small announcement from my side that if any students wants to attend the live session or to attend the doubt sessions, okay, you can WhatsApp me and we can I will tell you the way that how the doubts can be solved, और वो डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम क्या है उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम चाहे जहां भी पढ़ रहे हो, हम अपने डाउट सॉल्विंग को किस तरीके से हमेशा अप टू डेट रखें। कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो आपके किसी भी चैप्टर में वीकर पॉइंट बन जाए आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसके बारे में मेरे डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम फॉर केमिस्ट्री के लिए आई विल बी अपडेटिंग and preparing one more video, will share one more video after this video of mine. All the best, my best wishes. Thank you.